हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है और अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के क्लास 8 के जो कि सितंबर 2021 को 21 सितंबर को आपका एग्जाम है उसकी तैयारी करते हैं। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले राइट अ यूज ऑफ ईस्ट। आपको ईस्ट के यूजेस बताने हैं। ईस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, बियर एंड अदर बेवरेज। तो ईस्ट का यूज किस लिए किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, बियर एंड अदर बेवरेज जो बनाने के लिए। हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम का साथ साथ में कर रहे हैं। देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या कहा गया, ईस्ट का उपयोग लिखिए। ईस्ट का उपयोग शराब, वाइन, बियर और अन्य पेय पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। ब्रेड भी लिख सकते हैं, ब्रेड बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फूड प्रिजर्वेशन। Define food preservation. Food preservation is the method of preventing food from the being spoiled by the microbes. Microbes से spoil होने से बचाने के लिए हम की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। हिंदी में देखिए क्या, खाद्य संरक्षण को परिभाषित कीजिए। खाद्य संरक्षण भोजन को रोगाणुओं द्वारा खराब होने से बचाने की विधि है। नेक्स्ट देखिए, नेम द ग्रुप इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉडली क्लासीफाई। कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया? ओनली 4 ग्रुप में जो ओरली हम क्या कहते हैं इसको क्लासीफाई किया गया। कौन कौन से हम देख लेते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। अब इसी को हिंदी में उन समूह का नाम बताइए जो सूक्ष्म जीवों को व्यापक रूप से वर्गीकृत करता है। तो उन लोगों उनमें 4 हम बोलेंगे, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एंड शैवाल। इसके अंदर वायरस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि वायरस भी एक है, बट उसको क्या कहा गया? माइक्रोब्स नहीं मानते हैं। माइक्रोब्स से भी छोटे हैं वो, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते, जैसा आपको लगता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ द एनी 2 एंटीबायोटिक। 2 एंटीबायोटिक के नाम लिखने हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथ्रोमाइसिन। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 2 प्रतिजैविक का नाम बताइए। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और इथ्रोमाइसिन जरूर याद करके जाइएगा। एम्पिसिलिन भी है इसके अंदर, पेनिसिलिन भी है, याद करके जाइएगा, मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज, गिव सम एग्जांपल। कम्युनिकेबल डिजीज को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्या कहा गया, थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज आर माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू आउट एयर, वाटर और फिजिकल कॉन्टैक्ट। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? ऐसी डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या होती है? ट्रांसफर होती है, स्प्रेड होती है। और किसके थ्रू होती है? एयर, वाटर और अदर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू होती है, जैसे कि क्लोरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड आप ये लिख सकते हैं, कोविड इसके अंदर लिख सकते हैं, है ना, कोरोना लिख सकते हैं इसके अंदर। अब इसी का हिंदी में देखिए, संचारी रोगों को परिभाषित कीजिए और कुछ उदाहरण दीजिए। संचारी रोग सूक्ष्मजीवी रोग है जो एक संक्रमित व्यक्ति से हवा, पानी व अन्य शारीरिक संपर्क के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं, जैसे कि हैजा, चिकन पॉक्स, तपेदिक या टीबी कह सकते हैं, सामान्य सर्दी कह सकते हैं, कोरोना कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई फ्लू कह सकते हैं। व्हाट रोल डज शुगर प्ले इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। शुगर क्या रोल प्ले करता है प्रिजर्वेशन में? द रोल ऑफ शुगर इन प्रिजर्वेशन इनसिग्निफिकेंट। बाई एडिंग शुगर इन द फूड आइटम वी रिड्यूस इट्स मॉइस्चर। जब हम शुगर को ऐड करते हैं तो उसकी मॉइस्चर कंटेंट को क्या कर देते हैं? थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। हैंस स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है। भोजन के संरक्षण में चीनी की क्या भूमिका है? खाद्य संरक्षण में चीनी की महत्वपूर्ण भूमिका है। खाद्य पदार्थ में चीनी मिलाने से हम उनमें नमी की मात्रा को कम कर देते हैं, जिससे कि सूक्ष्मजीवी की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वैक्सीनेशन? The process of putting a vaccine inside the body of a person in order to produce immunity against some disease is called vaccination. किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी को बढ़ाना उसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। देखिए क्या है, टीकाकरण क्या है? किसी भी बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर टीका लगाने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच फॉलोइंग द माइक्रोब्स। हमें माइक्रोब्स के एग्जाम्पल देने हैं, जैसे कि एल्गी, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद में हम करते हैं फंजाई में एस्परजिलस और ईस्ट हो जाएगा। प्रोटोजोआ में पैरामीशियम और अमीबा हो जाएगा। अब देख लीजिए हिंदी में सूक्ष्म जीवों के 2 उदाहरण देने आपको। शैवाल में स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। कवक में एस्परजिलस आ जाएगा, एस्परजिलस और ईस्ट हो जाएगा। प्रोटोजोआ में पैरामीशियम और अमीबा आ जाएगा। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट आर एंटीबॉडीज?
देखो क्या कहा गया है, whenever any harmful disease causing microorganism enter the human body, the body produce substance to fight the enter microbes. These substance are called antibody. जब भी कोई harmful disease causing जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, उसको मारने के लिए जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट देखो एंटीबॉडी क्या है, देखिए क्या कहा गया है, जब भी कोई हानिकारक रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव मानव शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में प्रवेश किए हुए सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए पदार्थों का उत्पादन करती है, कुछ स्पेशल पदार्थों का उत्पादन करते हैं, उन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए डिफाइन फॉसिल फ्यूल, ये आपके थर्ड चैप्टर में से है, गिव एग्जाम्पल। Natural fuels are made up of a burial of living organism under deep down the earth and over a long period of time are called fossil fuel। तो क्या है कि नेचुरल फ्यूल्स किस तरह से बनती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंडर कुछ बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक क्या है, मिट्टी के अंदर दबे रहने से जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इसका एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। हिंदी में देखिए जीवाश्म ईंधन को परिभाषित कीजिए और उदाहरण दीजिए। देखो क्या, प्राकृतिक ईंधन जो लंबे समय तक पृथ्वी की गहराई में जीवित जीवों के दबे रहने से बनता है जीवाश्म ईंधन कहलाता है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैसें। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज सीएनजी, व्हाट आर इट्स यूजेस। सीएनजी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर द हाई प्रेशर एज ए सीएनजी, हाई प्रेशर में इसको रखा जाता है। सीएनजी यूज फॉर पावर जनरेशन, लाइट इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है। इट इज नाउ बी यूज टू फ्यूल के लिए यूज किया जाता है। व्हीकल बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग एंड इट इज ए क्लियर फ्यूल, मतलब कि एक साफ फ्यूल है क्योंकि ये क्या नहीं करता, पोल्यूशन नहीं करता। सीएनजी क्या है, इसके उपयोग लिखिए। देखो सीएनजी एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस का संक्षिप्त रूप है। प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में उच्च दाब में संग्रहित की जाती है। प्राकृतिक गैस को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, उसे सीएनजी कहा जाता है। सीएनजी का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों के ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है। क्योंकि यह पूछ लिया जाए कि क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है और एक स्वच्छ ईंधन है, साफ ईंधन है ये। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल फॉर ईच। देखो क्या है, inexhaustible natural resources are unlimited quantity and are not likely to be exhausted by the different human activity। ऐसी resources जो unlimited है और human की activity से खत्म नहीं होती, like example sunlight और air। The exhaustible natural resources are limited in nature, nature में क्या है, limited है, and exhausted by the human activity, human की activity से क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। For example coal, petroleum and minerals। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षय और समाप्त अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के बीच में अंतर बताइए और उदाहरण देके बताना है। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में है, विभिन्न मानवीय गतिविधियों द्वारा समाप्त होने की संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए सूरज की रोशनी, हवा। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में सीमित है, मानवीय गतिविधियों से धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल और खनिज। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज कोल, राइट इट्स यूजेस। कोल इज ए हार्ड ब्लैक कंबस्शन सब्सटेंस दैट मेनली कंटेन कार्बन। कोल क्या है, हार्ड है, ज्वलनशील है, सब्सटेंस है जो जल जाता है, मतलब, और उस जो किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज फॉर फ्यूल, होम एंड इंडस्ट्री, होम और इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। इट इज यूज एंड थर्मल पावर प्लांट, जो इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनमें भी एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। कोयला क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। कोयला एक कठोर काला ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है। इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है या बिजली पैदा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में भी इसका उपयोग किया जाता है। पहले रेलगाड़ी भी कोयले से चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ फ्यूल, लिक्विड फॉर्म है फ्यूल का। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल एंड फाउंड ट्रैप बिटवीन द लेयर ऑफ इम्प्रेसिव रॉक्स अंडर द ग्राउंड। अंडर द ग्राउंड क्या है, ये रॉक्स के इम्प्रेसिव जो रॉक्स है उनकी लेयर्स के बीच में मिलता है। इट इज ए नेचुरल रिसोर्सेज विच फॉर्म इन द डेड प्लांट एंड एनिमल इन सी। सी के अंदर क्या होता है, जो डेड और डीके प्लांट, डेड या एनिमल्स होते हैं, प्लांट, और उनके दबने से बनता है। इट इज ए डार्क कलर विस्कस लिक्विड एंड लाइक अदर ऑयल्स एंड लाइटर देन वाटर, और वाटर से क्या होता है, हल्का होता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ hydrocarbons. It undergoes fraction digitalization of fuels, petrol, kerosene, diesel and other chemical used in manufacture of plastics। देखो क्या कहा गया है, हम हिंदी में भी देखते हैं इसको। पेट्रोलियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे,
पेट्रोलियम ईंधन का तरल रूप है, लिक्विड रूप है। इसे कच्चे तेल के रूप से भी जाना जाता है। यह जमीन के नीचे अभेद चट्टानों में के बीच फंसा हुआ पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि समुद्र में मृत पौधों, जो मरे हुए पौधे और जानवरों से बनता है। यह गहरे रंग का चिपचिपा तरल है। अन्य सभी तेलों की जैसे कि बाकी ऑयल्स होते हैं वैसा ही होता है, लेकिन पानी से हल्का होता है। यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, प्लास्टिक के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रसायनों को प्राप्त करने के लिए आंशिक आसवन किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। लास्ट लाइन अगर नहीं लिखनी तो इतना मेन आपको पता होना चाहिए कि कहां से किस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द साउंड, चैप्टर हमारा साउंड वाला शुरू हो गया। नेम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन लैरिंग्स, या इसे क्या कहते हैं, इसे वॉइस बॉक्स भी कह सकते हो आप। मानव में ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंग का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा या लैरिंग्स हो जाएगा। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, जैसे कि टू एंड फ्रो, ये कौन सी मोशन है, टू एंड फ्रो का, तो 1 सेकेंड में जितना भी टू एंड फ्रो का मोशन होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आयाम से आपका क्या मतलब है, 1 सेकेंड में किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न कंपन को आयाम कहा जाता है। 1 सेकेंड में जितना कंपन उत्पन्न हो रहा है उसे हम आयाम कहते हैं। व्हाट इज ए फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ द ऑसिलेशन, 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे द नंबर ऑफ द ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द ऑसिलेशन का जो नंबर है 1 सेकेंड में कितना होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो जो मोशन है उसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। दिस मोशन इज बोथ डायरेक्शन, इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी, मतलब दोनों ही डायरेक्शन में होते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशंस कहते हैं। नेक्स्ट देखो, आवृत्ति क्या है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को, जितने दोलन की संख्या है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, हर्ट्ज होती है। दोलन गति से आप क्या समझते हैं, किसी वस्तु की इधर उधर गति को कंपन कहते हैं। इधर से उधर जो गति है उसे हम कंपन कहते हैं। अपनी माध्य स्थिति से दोनों दिशाओं में होने वाली इस गति को, ये इसकी माध्य दिशा होगी, इसके यहाँ और यहाँ दोनों दिशाओं में होने वाली इस गति को दोलन गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ बेल इज रिंगिंग इन अ वैक्यूम, विल यू एबल टू हेयर अ साउंड। सपोज करो कि कोई बेल क्या कर रही है, रिंग कर रही है, और क्या आप और वो कैसे है, वैक्यूम में है, तो क्या आपको सुनेगी। वी विल फाइंड नॉट एबल टू हेयर टू साउंड टू वाइब्रेशन बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। क्या कह रहे हैं कि क्या अगर ऐसी कोई आवाज़ है जो वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर या कोई भी मीडियम नहीं है, वहाँ पे कोई बेल बजाई जा रही है, तो क्या आपको सुनेगी, नहीं सुनेगी। क्यों, क्योंकि वैक्यूम के अंदर जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करती। साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मान लीजिए एक निर्वात में एक घंटी बज रही है, तो क्या आप उस घंटी को या ध्वनि को सुन पाएंगे। हम कंपन की ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे क्योंकि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है या नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हार्म ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के क्या हार्म हैं, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एग्जॉस्टी, टेम्परेरी एंड इवन परमानेंट एम्पायर ऑफ हियरिंग। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं, नींद की कमी होना, उच्च रक्तचाप, चिंता, सुनने की क्षमता में अस्थायी, यहाँ तक स्थायी हानि भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रिवाइज करके जाइएगा जिससे कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ सके। आपको बाकी सब्जेक्ट के भी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।